ओके ओके। अच्छा, मेरी कहानी का शीर्षक है बैरागी। एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार नदी पार कराया करता था, लेकिन उससे बदले में वो कुछ नहीं लेता था। और साधु के पास पैसा भी नहीं था। तो नाविक बहुत सरल था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसको अपनी समझ की पूरी तरह से समझ नहीं थी। तो साधु रास्ते में उसे बहुत ज्ञान की बातें करता, कभी भगवान के बारे में बताता, कभी भागवत गीता सुनाता। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता और बाबा की बात को अपने हृदय में बैठा लेता। एक दिन उस पार उतरने पर साधु ने नाविक से अपनी कुटिया में ले गया। साधु ने कहा, मेरी कुटिया में चलो, तुम कभी मेरे से कुछ नहीं लेते हो, आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो उसने उसे बताया कि वत्स, मैं पहले व्यापारी था, धन तो कमाया, पर अपने परिवार को प्राकृतिक आपदा से नहीं बचाया और मेरा परिवार सारा प्रलय में खो गया। तो इससे मेरा मन विरक्त हो गया, मैं साधु बन गया। अब ये धन तो मेरे किसी काम का नहीं है। साधु ने मछुआरे से कहा, ये धन तो मेरे किसी काम का नहीं, तुम ले लो और इससे तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुम्हारे परिवार का भी भला हो जाएगा। तो मछुआरे ने कहा, नाविक ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, सब लोग आलसी हो जाएंगे और लोभी हो जाएंगे, और लोभ से लालच और पाप बढ़ता है। तो नाविक ने साधु से कहा कि आप ही ने तो बताया है कि ईश्वर सब जगह रहता है, मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार नजर आता है। जब मैं उसकी नजर में हूं तो फिर अविश्वास क्यों करूं? मैं अपना काम करूंगा और मालिक भगवान मुझे रोटी देगा, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अब इस कहानी तो हमारी यहीं खत्म हो जाती है। अब हमारा सोचने का विषय ये है कि इन दोनों पात्रों में साधु कौन था? एक वो था जिसने दुख आया, भगवा पहना, सन्यास लिया और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और फिर उसने अपना बैराग छोड़ा। दूसरी तरफ वो निर्धन साधु था, निर्धन नाविक था, उसने सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं। फिर भी पराये धन के प्रति उसे बिल्कुल विरक्ति थी, कोई लालच नहीं था, संसार में रहने के बाद भी निर्लिप्त रहता था। तो भगवा पहनने से ही संन्यास नहीं हो सकता। हम लोग अपनी घर गृहस्थी में रह के भी लोभ को छोड़ सकते हैं, और लोभ पाप का बाप है। तो बैरागी तो कोई भी हो सकता है। सच में